जयपुर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान आंदोलन को दिया समर्थन। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना। गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा ने कहा, बीजेपी किसानों से किया वादा भूल चुकी है और किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जहां किसानों के कर्ज माफी की बात आती है तो उनको गुंडा और आतंकवादी बताया जाता है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। देखिए गोविंद सिंह डोटासरा व रंधावा ने क्या कहा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर एक भी पॉइंट पर इन्होंने आज तक डिस्कशन भी नहीं की। 15 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्टों का तो माफ किया जा सकता है, तो जो कहते हैं हम किसान सम्मान क्या वृद्धि में पैसे दे रहे हैं, मात्र 500 रुपया पर मंथ किसान के साथ मजाक कर रहे हैं। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं उनको भिखारी समझते हैं कि 500 रुपया दे दो, इसकी जुबान बंद हो जाएगी। 500 रुपये का तो एक फसल के लिए आधा लीटर स्प्रे भी नहीं आता। मैं पंजाब से आता हूँ और ये एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान के किसानों की है। पंजाब वालों ने पहल की और मैं अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट है कांग्रेस पार्टी जिन्होंने किसानों के हक में पहली कॉन्फ्रेंस की है। और आपसे भी एक और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रेस वालों का खास करके, कि पहली बार हुआ कि प्रेस खड़ी हो गई है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, एक एक चैनल पर और एक एक पेपर में किसानों की बात आ रही है। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों ने की, इसके लिए पूरा, मैं तो राजस्थानी भी हूँ, क्योंकि जब हम जो रंधावा हैं, हमारा मूल जो वो जैसलमेर में था, तो आज से 700 साल पहले हम जैसलमेर से ही पंजाब की ओर बढ़े थे। तो एक तरफ मेरा राजस्थान है, दूसरा मेरा पंजाब है। तो इसलिए मैंने आपका थैंक्स किया कि आप इतनी तादाद में, जब हमारी गवर्नमेंट भी थी तो आप कभी इतने इकट्ठे नहीं हुए। इसका मतलब कि दिमाग में आ रहा है कि किसानों के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ गलत हो रहा है, जो हम सब मिलकर इसका डटकर विरोध करते हैं। और उनकी जो एक लीगल एमएसपी मांगना हमारा हक बनता है, और जिस तरह से रोका गया है ऐसा मैंने कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर नहीं देखा कि अब माइंड लगाने वाली रह गई हैं बातें। ड्रोन से हमला करना, और एक मेरे भाई, ड्रोन रोकना है तो वहाँ का रोको, पाकिस्तान का जिससे इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, जिसके जरिए से पंजाब में और राजस्थान के एरिए में ड्रोन से इलीगल ड्रग आ रही है, उनको कहो वो जो थे जो शांत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इनको पैसे देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। आप सबका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में किसान नेता हमारे रंधावा साहब प्रभारी जी थे, तो फिर हमने समझा कि प्रभारी जी रहेंगे तो और ज़्यादा हमको ताकत मिलेगी, अच्छे तरीके से किसान की बात हम लोग कर पाएंगे आपके सामने। तो प्रभारी साहब ने आपके सामने अपनी बात रखी है, मैं उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये किसानों का आंदोलन क्यों और जायज़ कैसे और उनके साथ नाइंसाफ़ी किस प्रकार से हो रही है, इन सब मुद्दों के ऊपर मैं 10-12 मिनट में अपनी बात रखूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 के
जब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, उनके घोषणा पत्र की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 10 साल बाद में वो नहीं कर पाए। फिर देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में ये कहा था कि 2022 तक हम लोग किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। वो किसान की आमदनी आज तक दोगुनी नहीं हुई। कहना चाहता हूँ कि जो वादा खिलाफी के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं वादा खिलाफी के खिलाफ कि इन्होंने बाकायदा लिखित में समझौता किया था। समझौते की डेट भी मैं बता दूंगा। इन्होंने किसानों से लिखित में समझौता किया था कि हम एक कमेटी बना करके आपके जो एमएसपी सहित इशू हैं उनको हम हल करेंगे। और मैं समझता हूं कि शायद वो कमेटी जो है उसका डेट नहीं सर, मीटिंगें हुई हैं और कमेटी ने रिपोर्ट भी जो सुनने में आया दे दी, लेकिन उसमें एमएसपी का जिक्र भी नहीं है और बाकी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि किसानों को वापस आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। जैसे आतंकवादियों के खिलाफ भी नहीं की जा सकती और जो पाकिस्तान है जहां से आतंकवाद आता है उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी किसानों के साथ में हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पहले जो शहीद हो गए उनका मुआवजा नहीं, जो वायदा इन्होंने लिखित में देश के प्रधानमंत्री जी के, कृषि मंत्री ने और सरकार ने, भारत सरकार के अधिकारियों ने किया, उस पर काम नहीं। एमएसपी के बारे में अब तक 10 साल में मोदी जी ने कहीं किसी तरीके का कोई एक्शन इन्होंने दिखाया नहीं। ये भी बात हम सब के सामने है। और अब तो हद हो गई, जब वो पूछ रहे हैं कि उस कमेटी का क्या हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आनन फानन में कानून नहीं बन सकता। एमएसपी का कानून के लिए बहुत समय चाहिए, ये बहुत जटिल बात है। तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि फिर किसान के हक का एमएसपी का कानून बनाना बहुत जटिल है और बहुत